राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोयाबीन को गरीब की गाय ठीक ही कहा था। जिस कीमत पर और जिस मात्रा में सोयाबीन के माध्यम से प्रोटीन उपलब्ध होता है और किसी माध्यम से संभव नहीं। यही नहीं, सोयाबीन से प्राप्त होने वाला प्रोटीन सर्वश्रेष्ठ अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला होता है। मध्य भारत के प्रगतिशील किसानों ने सोयाबीन को खरीफ की मुख्य फसल के रूप में अपनाया और 4 दशकों में ही हमारा देश अपने नॉन जीएमओ सोयाबीन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खरीफ में खाली पड़ी पड़त की जमीन से सोना उपजाने की उगते सूरज सी सोयाबीन की खेती ने नकद फसल आश्वस्त कर किसानों की माली हालत को संवारा है, पर डूबते सूरज सी यही सोयाबीन अब किसानों की परेशानी का सबब बन गई है। पिछले कुछ सालों में मौसम की मार ने सिर्फ हमारे सोया उत्पादन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि सोया तेल के खुले आयात ने हमारे समूचे सोया उद्योग को खतरे में ला खड़ा किया है। आंकड़ों के आधार पर सोया के प्रसंस्करण से लगभग 40% मूल्य सोया तेल से मिलता है और शेष 60% सोया मील से। तेल के अनियंत्रित आयात से आज सोया तेल से मात्र 27% मूल्य मिल रहा है और शेष मूल्य अन्य उत्पादों में जोड़कर देखें तो सोया मील का निर्यात असंभव हो जाता है। हमारा सोया उद्योग इन्हीं 2 पाटों के बीच पिस रहा है। पिछले 4 सालों में सोया मील का हमारा निर्यात 47 लाख टन से 4 लाख टन पर आ गिरा है, यानी 15,000 करोड़ से मात्र 1500 करोड़ रुपए, और सोया तेल का आयात 10 लाख टन से 40 लाख टन, यानी 6,500 करोड़ से 19,500 करोड़ रुपए। देश के 2/3 सोयाबीन संयंत्र ठप्प हो चुके हैं। इनके 2 लाख कर्मचारी बेरोजगार हैं। सोयाबीन की मंदी से 50 लाख किसान घोर निराशा में डूबे हैं। सोया उद्योग की इस दुर्दशा का एक और अहम कारण है वायदा बाजार में सोयाबीन की सट्टेबाजी और सटोरियों द्वारा कीमतों में मनचाहा उतार चढ़ाव। स्वस्थ कारोबार के लिए ये जरूरी है कि सोयाबीन को वायदा बाजार से बाहर रखा जाए। सोपा देश में सोयाबीन के किसानों, व्यापारियों और प्रसंस्करण उद्यमियों का शीर्ष संगठन है, जो भारतीय सोया उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। सोया उत्पादों के क्षेत्र में अग्रणी देशों में खेती के जो आयाम और तकनीक हैं, उनके मुकाबले भारत के छोटे मंझोले किसान नहीं ठहर सकते। इसलिए विदेशों से सोयाबीन या सोया तेल का खुला आयात हमारे किसानों और सोया उद्योग के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ है। सोया तेल के आयात पर WTO बाउंड रेट के तहत अधिकतम 45% आयात शुल्क लगाकर एक ओर जहां हमारे किसानों और उद्योगों को राहत की सांस दी जा सकती है, वहीं 3 रुपए प्रति किलो एडिबल ऑयल सेस लगाकर प्राप्त राशि को एक फंड बनाकर देश में तिलहन के संपूर्ण विकास के साथ खाद्य तेलों में देश की आत्मनिर्भरता लाने के सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। सोया उत्पादों की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए शासकीय स्तर पर प्रचार प्रसार के संपूर्ण प्रयास किए जाएं तो हर दृष्टि से यह देश के हित में होगा। विडंबना है कि हमारे देश में सोयाबीन का रकबा तो निरंतर बढ़ रहा है, पर हमारी उत्पादकता में समय के साथ कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। इस क्षेत्र के सभी शासकीय और अशासकीय संस्थानों को कंधे से कंधा मिलाकर हमारे किसानों को अधिक से अधिक उत्पादकता लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मौसम की मार पर सवार इस दशक का पूर्वार्ध भारत में सोयाबीन के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ है। इस पर खुले आयात ने हमारे सोया उद्योग के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ही किया है। हमारा उत्पादन घटा, प्रसंस्करण घटा, पाताल छूता निर्यात, आसमान छूता आयात, खतरे में खाद्य सुरक्षा। कहां गई आत्मनिर्भरता? 40 सालों का पाला पोसा उद्योग 4 सालों में बदहाल। किसानों का अहित, उद्योगों का अहित, हर तरह से देश का अहित। ये फैसले की घड़ी है। हमें कुछ करना होगा और अभी करना होगा।